इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी संबोधित किए जाने के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मौजूद के खुलासे के बाद बिहार के कई जिलों में NIA की छापेमारी, कई संदिग्धों पर NIA की नजर। 30 और 31 जुलाई को पटना में होने वाले बीजेपी की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में। राजद ने कहा, धर्म की राजनीति करती है भाजपा। पत्नी प्रधानाध्यापिका के बदले उसके पति संभालते हैं स्कूल का कार्यभार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्रवाई का दिया निर्देश। फिलीपींस में आयोजित अर्निस गेम 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने बजाया जीत का डंका। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी संबोधित किए जाने के मामले में बिहार में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने जहां अधीर रंजन से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है, वहीं राजद ने इसे स्लिप ऑफ टंग बताया। इधर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी संबोधित करने पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के MLC संजय मयूख ने कहा कि ये गलती नहीं बल्कि राष्ट्र को चुनौती है। वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद को चुनौती दी है। राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक बयान देना घृणित कार्य है। यहाँ के सांसद का बयान नहीं बल्कि कांग्रेस का बयान है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बयान है। कांग्रेस ने ही अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। सार्वजनिक रूप से इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। गलती हुई, वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। और गलती हुई, किस प्रकार की गलती की बात कर रहे हैं? राष्ट्र को चुनौती दिया गया है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ सर्वोच्च पद है और उस पद के लिए आपत्तिजनक बयान देना कितना घृणित कार्य है। और ये केवल अधीर रंजन चौधरी का बयान नहीं है, यह बयान सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का बयान है। यह बयान कांग्रेस का अधिकृत बयान है। कहाँ अभी तक कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया है? यदि खंडन नहीं किया है तो कांग्रेस इस बात को स्वीकारती है। और मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्षा को सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए गए हैं, बयान पहले भी दिए जा रहे थे लेकिन हम लोग चुपचाप सहन कर रहे थे। लेकिन जब अमर्यादित बयानों ने अपनी पराकाष्ठा पार कर ली है, कब इस हद पे हमें उतरना पड़ा है। वहीं इस मुद्दे पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माना है कि गलती हुई है और कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जिस वजह से ऐसी चीजें हो जाती है। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर बीजेपी एजेंडा बना रही है। बीजेपी का काम ही है छोटी बातों को बढ़ावा देना। यह सब बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग का शोषण बीजेपी की सरकार में हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा कि भूलवश ऐसी बात बोल दिए हैं, हमसे चूक हो गई। और हमको लगता है कि जब आदमी अपनी बातों को समझ करके ये बात कहना शुरू कर दे कि हमसे चूक हो गई है, तो उस पर ज़्यादा बवेला मचाना ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा बोलने में जो फिसलन हुई है, उसी के कारण इस तरह का बात हुआ है। इसको अन्यथा में नहीं ले जा करके बेहतर रिस्पॉन्स के साथ देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किसी से भी इस तरह की चूक हो सकती है। बीजेपी तो इशू बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को इशू बनाना चाहती है जिससे वोट बैंक निकलता हो, जिससे वोट उनका मजबूत होता हो। और ये कहीं ना कहीं आजकल आदिवासी को एक मुद्दा बना रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अगर जुल्म हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार में हुआ है, नेतृत्व वाले मध्य प्रदेश सरकार में हुआ है। आज महाराष्ट्र में जो सरकार आई है वो भी कहीं ना कहीं अब आदिवासियों पर जुल्म का इंतहा शुरू कर दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने की दिशा में कार्रवाई करे
किसी व्यक्ति को लेकर के इशू बनाने का काम नहीं करें। वहीं बिहार कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि किसने क्या कहा है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के प्रति राजनीति टिप्पणी करना सही नहीं है। खासकर राष्ट्रपति पद पर बैठे लोग के प्रति असंवैधानिक शब्द शोभा नहीं देता। अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए। देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का, उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रति राजनीतिक दलों को टिप्पणी करने से बचना चाहिए। जिसने क्या कहा उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे लोगों के प्रति सम्मानजनक तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए, सम्मानजनक बातों को रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मौजूद के खुलासे के बाद बिहार के कई जिलों में एनआईए छापेमारी में जुटी है। इसी कड़ी में आज नालंदा जिले के 3 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम द्वारा छापेमारी की गई। पहले सुबह से ही टीम के अधिकारियों ने कई जगहों पर छापेमारी की। जदयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव ने इस संबंध में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मौजूद को लेकर आज सुबह से ही नालंदा के 3 थाना क्षेत्रों में एनआईए की टीम द्वारा छापेमारी की जा रही है। बिहार शरीफ मुख्यालय के सोसराय थाना क्षेत्र, महुआ टोली, लहरी थाना क्षेत्र के कटरा पर मोहम्मद असगर अली और बिहार थाना क्षेत्र के ही गढ़पर मोहल्ले में भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही ये सभी एसडीपीआई से जुड़े लोग हैं। पहले सुबह से ही हो रही छापेमारी को लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। करीब 3 घंटे तक चली आ रही छापेमारी अभियान के दौरान एनआईए की टीम पूरे घर की तलाशी ले रही है और सभी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक कई लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। सुबह से ही बिहार शरीफ शहर के 3 ठिकानों पर एनआईए की टीम द्वारा छापेमारी चल रही है। इस दौरान इलाके में सुरक्षा कर्मियों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। महुआ टोला में मोहम्मद फैज, कटरा पर में नदी पर मोड़ के मोहम्मद असगर अली और गढ़पार के लाल बाबू उर्फ मोहम्मद सिराज के घर छापेमारी और पूछताछ चल रही है। इस संबंध में कोई भी वरीय पुलिस अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि यदि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। हमारी सरकार निर्दोषों को नहीं फंसाती है। कहीं भी हो रहा, छापामारी हो रही, कार्रवाई हो रही, तो कानून अपना काम कर रही है। इसमें हम लोग को क्या, निर्दोष लोगों को न्यायालय से न्याय मिलेगा। यही कार्रवाई हो रही है तो सही है ये बात। अगर गलत होगा तो ये ठीक बात नहीं है। 30 और 31 जुलाई को पटना में होने वाले बीजेपी के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं। वहीं राजद का आरोप है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। रोड शो के माध्यम से भाजपा अपना सक्रिय प्रदर्शन करना चाहती है, जबकि वो इसमें सफल नहीं होगी। भाजपा की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसी कारण कयास लगाया जा रहा है कि वह अब गृह मंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं करेंगे। इन सवालों पर नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि देश में सभी राजनीतिक दलों को अपने विस्तार का पूरा हक है। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर बीमार नहीं पड़े, वह कोरोना पॉजिटिव हो गए और जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। पार्टी अपना अपना कार्यक्रम करती है, इसमें देखने की क्या बात है। सवाल ये है कि हर एक पार्टी अपना संगठन का काम करती है, अपना कार्यक्रम करती है, इसमें बुरा क्या है? मैसेज क्या देते हैं? मैसेज इसमें कुछ बात, पार्टी का काम वो अपना कर रही है, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो भी कर रही है। के मंत्री हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया है, अमित शाह के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया है। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के नेता दे, जिससे बिहार और देश के लोगों का हित सच सके और बिहार और देश में विकास की राजनीति आगे बढ़ सके। सिर्फ सत्ता का खेल भारतीय जनता पार्टी खेलना बंद करे। ये रोड शो हो रहा है, रोड शो के माध्यम से क्या जानना चाह रही है बीजेपी? देखिए, रोड शो से कुछ समस्या का हल नहीं निकलेगा। इनको अगर बिहार में कुछ शो करना है तो यहाँ पर विकास का राजनीति का शो करना होगा। और बिहार में विकास की राजनीति के शो के लिए इनको केंद्र से योजनाएं लेकर के आना होगा, जो हम नहीं समझते हैं कि कुछ योजना लेकर के आएंगे। चूँकि इनके प्रदेश अध्यक्ष का एजेंडा और नफरत की जो भाषा शुरू हो गई है
उससे समझ में आता है कि इनका क्या शो होने वाला है। क्या अपने आप को बीजेपी बड़े पार्टी के रूप में कहना चाहते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो, नेतृत्व उनको नीतीश कुमार का ही स्वीकार करना होगा। और चूँकि सत्ता में बने रहने का उनका जो सपना है और सत्ता के लिए कुछ भी करने का जो उनका ध्येय है, उसी ध्येय को लेकर के ये चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए बिहार की जनता को। और बिहार की जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से उब चुकी है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। बिहार में मुखिया पति के कारनामे तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन प्रधानाध्यापिका पति की चर्चा शायद ही सुनी होगी। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं। मामला कटिहार के एक मध्य विद्यालय का है, जहां के प्रधानाध्यापिका मीरा खातून की जगह उनके पति विद्यालय का संचालन करते हैं। देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ प्रेजेंट है, आप कौन है और आपकी पत्नी क्या है? आपको क्या जानकारी देना है? आपको कितना दूर देना है? कैमरे से बचते दूर भागते ये हैं मोहम्मद मिस्टर, जो कटिहार जिले के आजम नगर प्रखंड क्षेत्र के खुड़ियाल पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवपुर के प्रधानाध्यापिका मीरा खातून के पति हैं। दरअसल ये अपनी पत्नी की जगह पर उनके जगह विद्यालय संचालन करते हैं। मध्याह्न भोजन से लेकर स्कूल के रजिस्टर और ऑफिस तक का कार्यभार संभालते हैं। अब ऐसे में स्कूल में मध्याह्न भोजन और पढ़ाई की क्या गुणवत्ता होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। हैरत इस बात की है कि ये सब कुछ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। स्कूल की प्रधानाध्यापिका कभी कभी स्कूल का दर्शन करने आती हैं। जब हमने स्कूल में बैठे हेडमास्टर साहिबा के पति से पूछा कि स्कूल में वो क्या कर रहे हैं, तो जवाब मिला कि आपको जो छापना है छाप दीजिए। उसके बाद जनाब भागते नजर आए और हम सवाल पूछते रहे। आप अगर सब्जी देने आए हैं तो फिर आप ऑफिस में बैठे हुए थे? तो बैठे हुए तो नहीं बैठेंगे, हमको आखिर झोला लेना है और कुछ लेना है तो हमको नहीं करना है क्या? ठीक है, तो आपकी पत्नी शिक्षक है इस विद्यालय की। ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर लंबे समय से कैसे प्रधानाध्यापिका के पति अपनी पत्नी की जगह स्कूल संभालते रहे और जिले के पदाधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं लगी। उत्क्रमी विद्यालय स्कूल शिवपुर, ये इसमें लेडीज़ हेड मास्टर है और इस स्कूल को चलाता है उसका पति। क्या नाम है? उसका पति का नाम शायद हमको नहीं मालूम, पर उसका पति चलाता है। हम 15 दिन 20 दिन में कभी सर्वे के लिए आते भी हैं तो नहीं मिलती है वो, हमेशा उसका पति ही मिलता है, जिसके कारण कोई बात नहीं हो पाता है खाना वाना के लिए या और किसी भी प्रकार के लिए। और खाना कैसा खिला रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं और अपने नज़र से देख भी लिया अभी। बस यही कहना है हमारा। फिलहाल इस संबंध में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी जानकारी मिली है या सरासर अनियमितता है, गैर कानूनी है। मैं अभी जिला पदाधिकारी को आदेश दूंगा कि निर्देश दूंगा कि वो जांच करके कार्रवाई करें। यह बिल्कुल ही गलत परंपरा है
और इस तरह के शिक्षकों को पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। बहरहाल ऐसे कई और उदाहरण होंगे जो संज्ञान में नहीं है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के खिलाड़ी अब देश में ही नहीं विदेश में भी प्रतिमा का लोहा मनवा रहे हैं। इसी कड़ी में फिलीपींस में आयोजित अर्निस गेम 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 6 मेडल जीतकर बिहार ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया है। आज पटना पहुंचने पर खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत पटना जंक्शन पर गाजेबाजी और ढोल नगाड़े के साथ किया गया। खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। फिलीपींस में आयोजित अर्निस गेम 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने डंका बजाया है और कुल 6 मेडल जीतकर बिहार ही नहीं बल्कि अपने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। वहीं खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत पटना जंक्शन पर गाजेबाजी और ढोल नगाड़े के साथ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया। ब्रॉन्ज मेडल जीते खिलाड़ियों ने कहा कि इस बार हम सभी पहली बार इस खेल आयोजन में भाग लिए हैं, इसलिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया, लेकिन आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर जीत कर बिहार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं खिलाड़ियों के साथ साथ खिलाड़ियों के परिजन भी पटना जंक्शन पर मौजूद रहे और सभी ने अपने बेटे और बेटियों को जीत की बधाई दी। वर्ल्ड लेवल पे हम लोग खेले हैं, हम लोग का इंडिया का मेडल आया है। हम लोग को बहुत मेहनत ये किए हैं तब हम लोग जाके यहाँ तक पहुँचे। भी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का मेडल आया, हम लोग लाए हैं। कौन सा गेम है? ये अर्निस गेम है, मार्शल आर्ट्स का टाइप है। कहाँ पे हुआ था ये फिलीपींस में हुआ था, सिबू सिटी में। कॉम्पिटिशन कितना टफ था? टफ तो बहुत था, लेकिन हम लोग बहुत ट्राई किए तो हम लोग जाके मेडल ले आए। कितने मेडल जीते हैं? हम लोग का 17 मेडल आया है बिहार के और 1 सिल्वर। बिहार के खिलाड़ी वाले कितना ले जाएगा? बिहार के 6 ये ब्रॉन्ज आए हैं और उसके बाद और जेके के आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है देख के कि मैं जीता हूँ इसमें। यह हमारा चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल पे था जिसमें हम लोगों ने कड़ी मेहनत की। ये हमारा गेम्स फिलीपींस में सीबू सिटी में हो रहा था। हम लोग इसमें 13 तारीख को यहाँ से निकले थे और हम लोग यहाँ पे हम लोग पूरी मेहनत करके गए थे कि हम लोग अपना लेकिन पूरा 100% देंगे कि गोल्ड मेडल लेके आएंगे। गोल्ड मेडल नहीं आया लेकिन ब्रॉन्ज आया। हम लोग ने अपना पूरा मेहनत दिया। नेक्स्ट टाइम जो गेम होगा उस पर हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे और ट्राई करेंगे कि गोल्ड मेडल लेके आएँ। और यहाँ पे जो गेम्स हुए थे उसमें हमारे बहुत सारे कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 36 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें ओवरऑल चैम्पियन हम लोग बने हैं, जिसकी हम लोग को बहुत खुशी है। कितना टफ था? गेम बहुत ज़्यादा टफ था बिकॉज हम लोग इस गेम में 2 साल 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी खिलाड़ी थे जो 10 साल 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारा गेम्स उनसे हो गया, जापान, चाइना, इन लोगों से, तो थोड़ा टफ पड़ा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने अपना पूरा 100% दिया है। अमन पुष्पराज फिलीपींस में रहते हैं और सभी देश के कंट्री पहुँचे हुए थे और हम जगह जो बिहार का खिलाड़ी, जो इंडिया का खिलाड़ी, देखने में तो लग रहा था थोड़ा कमी। हम जब जो अपना तैयारी किया गया वहाँ पर मैच में, तो वो देखते रह गए। हमने पहली बार ऐसा गेम खेला और हम जगह मेहनत पीछे नहीं, रुद्र आगे मेहनत करके दिखा दी है। इंडिया ने कुछ न कुछ ला कर दिखा दी है। बिहार के खिलाड़ियों ने कितना अच्छा? बिहार का खिलाड़ी बहुत अच्छा किए। अपना जितना मेहनत करना, बहुत मेहनत कितने मेडल बिहार के खिलाड़ी लाए गए? बिहार के 6 मेडल आए हैं। कौन कौन है बिहार के मेडल? इसमें लाया अमन पुष्पराज है, अंशु है, श्रेयांश भारती है, आकाश कुमार है। इसमें 4 खिलाड़ी लाए। मैं इंडिया का कोच बन के गया था और उसमें वहाँ पर रहने खाने कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। खाली हमको इतना दिक्कत हुआ जो इंडियन खाना होता है वो इंडियन खाना बहुत कम मिला। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। इस पंक्ति को चरितार्थ किया है नवादा की अपर्णा ने, जिसने 30 दिनों में बिहार के 38 जिलों के 3000 किलोमीटर की साइकिल से सफर तय कर रिकॉर्ड बनाया। एक्सीडेंट में कई बार जख्मी हुई, फिर भी अपना सफर जारी रखा। नालंदा के अपर्णा सिन्हा ने 30 दिनों के अंतराल में बिहार के 38 जिलों का करीब 3000 किलोमीटर की साइकिल से सफर कायम कर मिसाल कायम की है।
अपर्णा का बिहार में साइकिल से सफ़र करने का 38वां जिला नवादा था। अपर्णा को नवादा पहुंचने पर लोगों ने जमकर स्वागत किया और उसके साहस की तारीफ की। इससे पहले अपर्णा ने 2021 में 28 दिनों में 9 राज्यों के 3,306 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जबकि मार्च 2022 में 5 दिनों में नेपाल के काठमांडू की साइकिल से यात्रा तय की। अपर्णा ने कहा कि लड़कियों में आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से वो साइकिल से सफ़र करती है। इसका मकसद है कि लड़कियों के भीतर जो झिझक है उसे दूर किया जाए। मेरा नाम अर्पणा सिन्हा और मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से 26 जून को स्टार्ट की थी और पूरा बिहार का भ्रमण पे निकली थी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। और आज मेरा 30 दिन हो चुका है और मैं नवादा जिला में मेरा 38 जिला कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ आकर अपनी यात्रा को पूरा की। ये उद्देश्य क्या था इस साइकिल यात्रा? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मैं अपने जरिए एक संदेश देना चाहती थी कि मैं एक लड़की होकर अकेले इस सफ़र को पूरा की हूँ, तो फिर और सामाजिक तौर पे अभी भी लड़कियाँ महिलाएं जो भी बेटियाँ हैं वो दबी हुई है, तो वो मार्केट वगैरह भी जाना होता है तो उनके साथ गार्जियन क्यों जाते, वो अकेले खुद क्यों नहीं ये कर सकती हैं। रास्ते में क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या सहयोग मिला? सामाजिक कार्यकर्ताओं लोगों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फिर जहाँ पब्लिकली सपोर्ट मिला मुझे। आइए अंत में नजर डालते हैं एक बार फिर से आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी संबोधित किए जाने के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद बिहार के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, कई संदिग्धों पर एनआईए की नजर। 30 और 31 जुलाई को पटना में होने वाले बीजेपी की संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में। राजद ने कहा, धर्म की राजनीति करती है भाजपा। पत्नी प्रधानाध्यापिका के बदले उसके पति संभालते हैं स्कूल का कार्यभार। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्रवाई का दिया निर्देश। फिलीपींस में आयोजित अर्निस गेम 2022 में बिहार के खिलाड़ियों ने बजाया जीत का डंका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।